ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। एक और प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं आपके नईम भैया। नाम तो आप जानते ही हैं, आओ बच्चों प्रोग्राम का नाम है और आपका पसंदीदा प्रोग्राम भी है ये। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, जब आप सड़क क्रॉस करते हैं तब क्या आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें कहाँ से सड़क को पार करना चाहिए? हमारे कुछ नन्हे दोस्त तो बहुत समझदार हैं और कुछ जानना भी चाहते होंगे कि हमें कैसे सड़क पार करनी चाहिए। सड़क को हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए। आपने देखा होगा सड़क पर इस तरह के निशानात बने रहते हैं, जैसे ज़ेब्रा के ऊपर लाइनिंग होती है वैसे ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती है वो। हमेशा उससे आपको सड़क पार करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करते हैं तो गाड़ियाँ जो आती हैं वो अपनी रफ्तार को मध्यम कर लेती हैं और आप आसानी से सड़क को पार कर लेते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और इस पर हमेशा कारबंद रहना चाहिए। ट्रैफिक से याद आया, क्योंकि यहाँ बात हम गाड़ियों की भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ धीरे हो जाती हैं, मध्यम हो जाती हैं और आप आसानी से सड़क पार कर लेते हैं। तो गाड़ियों में एक फ़ीचर ऐसा होता है जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा किसी को पता नहीं होता, उसके मुतालिक थोड़ी सी गलतफहमियाँ हैं कुछ लोगों को। चलिए, तो वो गलतफहमी आज आपके नईम भैया दूर कर देते हैं। गाड़ियों की खिड़की के ऊपर मौजूद हैंडल की हकीकत क्या है, क्या आपको मालूम है? हमारे नन्हे दोस्त सर खुजाने लगे, सोचने लगे, जी नहीं भैया मालूम है, इसमें तो हैंगर से कपड़े टांगे जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं। तकरीबन सब गाड़ियों के अंदर एक फीचर ऐसा होता है नन्हे दोस्तों, जो लोगों ने देखा तो होता है मगर बेशतर को इसका हकीकी मकसद मालूम नहीं। ये फीचर है गाड़ी के अंदर दरवाजों के ऊपर मौजूद हाथ से थामे जाने वाले हैंडल, जो नशिस्तों यानी सीट्स के बराबर में खिड़की के ऊपर होते हैं। कुछ अफराद तो इनको कपड़े टांगने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था, और कुछ गाड़ी की तेज रफ्तार से घबराकर इनको पकड़ लेते हैं ताकि धचकों से बच सकें। मगर क्या आपको मालूम है कि इनका हकीकी मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो सफ़र के दौरान पकड़ने के लिए नहीं बने हैं। बुनियादी तौर पर इस तरह के हैंडल्स बनाने की वजह लोगों को गाड़ी में दाखिल होने और बाहर निकलने में आसानी या मदद फराहम करना है। प्यारे बच्चों, वाकई जैसे आप किसी बड़ी गाड़ी में दाखिल हो रहे हैं तो इस हैंडल के सहारे ज्यादा आसानी से अंदर दाखिल हो सकते हैं और इसी तरह नीचे उतरते वक्त भी इनकी मदद ली जा सकती है ताकि छलांग लगाने से आप बच सकें। और मालूम है, जब आप छलांग लगाते हैं तो आपके गिरने का खदशा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप रफ्तार में होते हैं और एकदम से जब उस पर ब्रेक लग जाता है तो आप गिर सकते हैं। इसके मुकाबले में किसी छोटी गाड़ी में सूरत हाल बदल जाती है और इनमें यह हैंडल माजूर बुजुर्ग अफराद के साथ साथ हामला खवातीन के लिए बहुत मददगार होते हैं। और हाँ, अक्सर गाड़ियों में ड्राइवर के दरवाजे के ऊपर ये हैंडल नहीं होते, जिसकी चंद वजूहात हो सकती हैं। इनमें से एक तो ये है कि स्टीयरिंग व्हील ही एक आरसी हैंडल का काम करते हैं, जिसके सहारे ड्राइवर गाड़ी में दाखिल या बाहर निकल सकता है और इसी तरह ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर के लिए खिड़की के ऊपर हैंडल को थामना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे हादसे का खतरा हो सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग करनी चाहिए। तो ये तो थी बच्चों गाड़ी की खिड़की के ऊपर मौजूद हैंडल की हकीकत। तो आपके समझ में आ गया होगा ये हैंडल गाड़ियों में क्यों लगाए जाते हैं। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है।
टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, डिरिडिरिडे डुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे डुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। इतने सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतने सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मत धूम, जो समझा उसी की मत धूम, बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। तो नगमा तो आपने सुन लिया, उम्मीद करते हैं ये नगमा आपको पसंद भी आया होगा। चलिए अब एक और सिलसिले की जानिब चलते हैं, और वो सिलसिला है वो अजीम कैसे बने। इस सिलसिले के तहत हम कुछ ऐसी शख्सियात से आपको रूशनास कराते हैं, मुतारुफ कराते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे नुमाया अंजाम दिए और ज़िंदगी में उन्होंने अपना नाम भी रोशन किया और लोगों के लिए कुछ ऐसी ईजादात की जिससे हम आज भी मुस्तफ़ीद होते हैं। साइंस की दुनिया में ले चलते हैं आपको, और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं मारूफ माहिर तबैयात सीवी रमन साहब के हवाले से एक तकरीर, और ये तकरीर आपके लिए लिखी डॉक्टर साद बिन रज़ा ने। आइए सुनते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम आमतौर पर सीवी रमन के नाम से जानते हैं, उनकी विलादत 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली शहर में एक तमिल ब्राह्मण खानदान में हुई थी। सीवी रमन साहब ने कम सिनी में ही ऐसे जौहर और कमालात दिखाए कि लोग अश कर उठे। रमन साहब ने सेंट एलोसिस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से महज
11 बरस की छोटी सी उम्र में हाई स्कूल और फिर 13 बरस की उम्र में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात इम्तियाजी नंबरों से पास किए। रमन साहब ने 16 बरस की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने की वजह से रमन साहब को तलाई तमगा दिया गया। 1906 में ज़माना तालिब इल्मी में ही रमन साहब का इंकसार नूर पर तहकीकी मकाला शाये हुआ। इंकसार नूर से मुराद किसी रुकावट से टकराकर रोशनी की शुआओं का मुड़ना या फिर किसी बारीक से सुराख से गुजरकर रोशनी की शुआओं का फैलना है। 1907 में रमन साहब ने इल्म तबियात में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। सिर्फ 19 बरस की उम्र में रमन साहब का तकर्रुर असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की हैसियत से कलकत्ता में हो गया। कलकत्ता में रमन साहब का राब्ता इंडियन एसोसिएशन बराए कल्टीवेशन ऑफ साइंस से हुआ। इंडियन एसोसिएशन बराए कल्टीवेशन ऑफ साइंस से रमन साहब का राब्ता फाले नेक साबित हुआ, जिसने रमन साहब की तहकीक के लिए दरवाजे खोल दिए। रमन साहब ने इंडियन एसोसिएशन बराए कल्टीवेशन ऑफ साइंस में सदाइयात यानी एकॉस्टिक्स और बसरियात यानी ऑप्टिक्स के मैदान में बेशबहा तहकीक खिदमात अंजाम दी। 1917 में जनाब आशुतोष मुखर्जी ने रमन साहब को राजा बाजार साइंस कॉलेज में बहैसियत फिजिक्स के पायलट प्रोफेसर मुकर्रर किया। रमन साहब समंदरी जहाज से यूरोपीय सफ़र पर रवाना हुए। दौरान सफ़र रमन साहब ने अपना तहकीकी काम जारी रखा। उस वक्त तक ये तस्वुर था कि समंदर का पानी नूरी शुआओं के राइल इंतशार यानी रैले स्कैटरिंग के उसूल के मुताबिक नीला होता है, मगर अपनी तहकीक से रमन साहब ने नूरी शुआओं के राइल इंतशार के तस्वुर को गलत साबित कर दिया। रमन साहब ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की 1926 में बुनियाद डाली। रमन साहब 1933 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। रमन साहब ने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की 1933 में बिना डाली। रमन साहब ने 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम किया। रमन साहब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में तबियात और बिलखुसूस बसरियात के मैदान में ताहयात तहकीकी काम करते रहे। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन असर दरियाफ्त किया था। रमन असर की दरियाफ्त की निस्बत से ही 28 फरवरी को कौमी यौम साइंस से मौसूम किया जाता है। रमन असर की दरियाफ्त के लिए सीवी रमन साहब को 1930 में नोबेल इनाम बराए तबियात से सरफराज किया गया। रमन साहब पहले एशियाई थे जिन्हें साइंस में नोबेल इनाम से नवाजा गया। 1930 में ही हुकूमत बरतानिया ने रमन साहब को सर के खिताब से भी नवाजा। 1954 में हुकूमत हिंद ने रमन साहब को आला तरीन शहरी अवार्ड भारत रत्न से नवाजा। इसके अलावा भी रमन साहब को मुतअद्दिद इनामात से नवाजा गया। मसलन 1912 में कर्जन रिसर्च अवार्ड, 1913 में वुडबर्न रिसर्च मेडल, 1928 में रोम में वाक़ई नेशनल साइंस एकेडमी का मैट्यूची मेडल, 1941 में फिलाडेल्फिया में वाक़ई फ्रैंकलिन की जानिब से फ्रैंकलिन मेडल और 1957 में लेनिन अमन प्राइज़। 1971 और सन 2009 में हुकूमत हिंद ने रमन साहब के एजाज़ में डाक टिकट भी जारी किए। आइए गुफ्तगू करते हैं रमन असर यानी रमन इफ़ेक्ट्स के बारे में। जब रोशनी की शुआएं किसी ठोस या सयाल सतह पर गिरती हैं तो खलिया या सालमिया से टकराकर वापस होती हैं। टकराकर आने वाली रोशनी की शुआओं का जाविया और तूल मौज वही होता है जो सतह पर पड़ने वाली शुआओं का होता है, मगर टकराकर वापस आने वाली रोशनी की शुआओं की बहुत ही कलील मकदार ऐसी भी होती है जिनका तूल मौज आने वाली रोशनी की शुआओं के तौल से मुख्तलिफ होता है। इस मुख्तलिफ तूल मौज के सबब ही रोशनी की शुआएं ख़त मुस्तकीम पर वापस आने के बजाय इधर उधर बिखर जाती हैं। रोशनी की शुआओं के इस तरह बिखरना दरअसल रमन असर के उसूल के मुताबिक होता है। रमन इफ़ेक्ट्स में बुनियादी किरदार फोटोन यानी ज़ियाया अदा करते हैं। ज़ियाया यानी फोटोन से मुराद तवानाई वाले रोशनी के ऐसे ज़र्रात हैं जिनकी तवानाई उनकी फ्रीक्वेंसी के तनासुब से होती है। आसान लफ्ज़ों में रमन इफ़ेक्ट्स को यूँ समझा जा सकता है कि जब रोशनी किसी सालमिया की सतह पर गिरती है तो ये ज़ाइये कुछ इस तरह मुख्तलिफ समतों में बिखर जाते हैं कि उनकी तवानाई और ताद्दुद में फ़र्क नहीं आता। मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सालमिये ज़ियाइयों से कुछ तवानाई अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। इस तरह सालमियों के ज़रिए से ज़ियाइयों की तवानाई जज्ब करने के नतीजे में ज़ियाइयों की तवानाई में तख़फ़ीफ़ और ताद्दुद में इजाफ़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सालमी अपने अंदर से कुछ तवानाई खारिज करते हैं जो ये ज़ियाइये अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। सालमियों से खारिज होने वाली तवानाई को जब ज़ियाइये अपने अंदर जज्ब करते हैं तो ज़ियाइयों की तवानाई में इजाफ़ा और ताद्दुद में कमी वाक़ई हो जाती है। ताद्दुद में तब्दीली ही से इंशा के दौरान
अव्वलीन मरहला और आखिरी मरहले के दरमियान मुलव्वस तवानाई की कदर मालूम की जा सकती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कीमियाती तज्ज़िये की गैर तखरीबी तकनीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके किसी भी मादे के कीमियाई ढांचे, फेज़ और कसीर शक्ली खसूसियात, कलमी खसूसियात और सालमी तामुल के मुतालिक कलीदी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दरअसल इसका सारा दारोमदार रोशनी और मादे के कीमियावी बॉन्ड के दरमियान तामुल पर होता है। रमन स्पेक्ट्रम हर एक सालमिया या मादे का खुसूसी फिंगरप्रिंट है। रमन स्पेक्ट्रम के जरिए किसी सालमिया या मादे की निशानदही की जा सकती है या फिर दीगरों से इसको अलग किया जा सकता है। एक रमन स्पेक्ट्रम में मुतादिद इंतहाई नुक़ात होते हैं। हर एक इंतहाई नुक्ता रमन इंशा रोशनी की शिद्दत और ताद्दुद बताता है। हर इंतहाई नुक्ता मखसूस सालमी इर्ताश से मुताबिकत रखता है, मसलन बेंजीन, छल्ले वगैरह। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेज़र रोशनी का इस्तेमाल होता है। लेज़र रोशनी जब बिखरती है तो इसकी तवानाई, रंग और ताद्दुद यकसां होते हैं, लिहाजा कोई ख़ास मालूमात अख्ज़ नहीं की जा सकती। शुआओं की तवानाई, रंग और ताद्दुद की यकसानियत को राइल इंशा कहा जाता है, मगर लेज़र रोशनी की इंतहाई कायल मकदार कुछ इस तरह बिखरती है कि लेज़र रोशनी के ताद्दुद और रंग कुदरे मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेज़र रोशनी के बिखरने का तमाम तर इन्हिसार मादे के कीमियाई ढांचे पर होता है। इसे ही रमन इंशा के नाम से मौसूम किया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल खुर्दबीन तज्ज़िये में किया जाता है। रमन खुर्दबीन से ठोस, पाउडर, सियाल, जेल और गैसों का तज्ज़िया करना मुमकिन है। इलावा अज़ीं कीमती पत्थरों और गौहर और जवाहर की जांच पड़ताल में भी रमन खुर्दबीन काफ़ी कारआमद है। वज़ीम कैसे बने सिलसिले के तहत अभी आपने साइंसदान सीवी रमन के हवाले से बहुत कुछ मालूमात हासिल की और ये आपके लिए मालूमात फराहम की थी डॉक्टर साद बिन रज़ा ने। और ये प्यारी प्यारी सी आवाज़ थी आपके शमीम चाचू की नहीं शमीम भैया की, क्योंकि वो हमारे भी भैया हैं और आपके भी भैया हैं। प्यारी प्यारी सी आवाज़ में ये मालूमात दे रहे थे आपके शमीम भैया। चलिए तो अब एक और नगमा आपकी नज़र करते हैं। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।
लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. और अब वक्त है आपके खतूत शामिल करने। बहुत सारे ख़त हमारे पास आपके हैं, उनको शामिल करते हैं। ये पहला ख़त हमें मौसूल हुआ है बड़ौदा गुजरात से जयंती भाई पटेल, आरव, भौमिक, निकुंज पटेल का। इन्होंने सलाम लिखकर भेजा है, तो हमारा भी आदाब सलाम आपको। प्रोग्राम हमेशा काबिल तारीफ़ होता है, गाने भी एक से बढ़कर एक होते हैं, और एक नग़मे की आपने फरमाइश की है। ये मिज़ाहिया नग़मा है, किशोरदा की आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो जब भी मौका मिलेगा हम आपको ये नग़मा ज़रूर सुनवाएंगे। और हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं अगला जो ख़त आएगा वो थोड़ा तफसीली ख़त होगा। एक और मुख्तसर सा ख़त हमें मौसूल हुआ है, और ये हैं जुम्मनगर खंडवा के बच्चे अल्तमश, समीना, मुदस्सर और फिरदौस। 26 जनवरी का आओ बच्चों प्रोग्राम सुना, नग़मे लाजवाब थे, और इसमें जो मालूमात दी गई थी वो मालूमात हमें बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू नईम भैया। बस इतना ही लिख रहे हैं या कुछ और भी लिखे नईम भैया? जब आपने इतना लिख दिया है तो ये भी हमारे लिए बहुत है, लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम बाकायदगी से सुना कीजिए, और जो मालूमात हम आपके लिए लेकर आते हैं उसके मुतालिक भी बताया कीजिए वो आपको कैसी लगी। और हम इन प्यारे प्यारे बच्चों को दुआओं से नवाजते हैं। अल्तमश, समीना, मुदस्सर और फिरदौस, जुम्मनगर खंडवा से आपने ख़त लिखा और हमारा प्रोग्राम सुना और उसे पसंद भी फरमाया। एक और ख़त शामिल कर लेते हैं। ये ख़त हमें मिला है अलहसना तहसील शेगांव, ज़िला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। जुबिया खानम है, अम्मारा कशफ, अबरार खान, साथ में सईदा खानम साहिबा। बड़ा खूबसूरत ख़त आपने लिख कर भेजा है, और हम तो यूँ कहेंगे कि सजा कर भेजा है। आओ बच्चों की नशियात हमारे लिए बड़ी हसीन और जमील लगती है। बच्चों की नटखट बातों से दिलों में इखलास की रोशनी फैल जाती है। उस पर नईम भैया की मेज़बानी से इसकी रंगीनियाँ और भी रंगीन हो जाती हैं। ऐसे ही 15 जनवरी की नशियात मालूमात से भरपूर थी। नशियात के शुरुआत में जो पहला नग़मा सुनवाया गया है वो बहुत ही उम्दा लगा, और सुनो कहानी के तहत डॉक्टर खिज़र हयात साहब की कहानी हिम्मत मर्दा मदद खुदा सुनकर अच्छा लगा, और ये कहानी बहुत ही उम्दा थी। और आगे आप लिखते हैं कि नईम भैया की निगाहों से हमारा ख़त भी नहीं बच सका। बहुत ही खुलूस के साथ अपने प्रोग्राम में पेश किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और नईम भैया ने बिल्ली वाली नज़्म जो सुनाई उसे सुनाकर प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। और आगे आपने कुछ और भी लिखकर भेजा शायराना अंदाज में, जैसा कि आप लिखते हैं। तो ये तमाम बातें आपने लिखकर भेजी। आपको गुज़श्ता प्रोग्राम पसंद आए उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और इतना खूबसूरत आप लिखकर भेजते हैं उसके लिए
बस हम यही कहेंगे, शुक्रिया शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है आओ बच्चों प्रोग्राम के लिए उर्दू सर्विस के तय। बहुत शुक्रिया आपका। और अब शामिल करते हैं एक और ख़त। ये ख़त हमें मौसूल हुआ है ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति, राजेश, कृष्णा, प्रीतम और जैनिश राजा का, और साथ में है कलावती सोनी। 22 जनवरी का आपने आओ बच्चों प्रोग्राम सुना है। लिखा है कौमी त्यौहार कैसे मनाते हैं, और 26 जनवरी के मुताल्लिक जो मालूमात दी गई थी वो बहुत अच्छी लगी और सुनवाई के नगमे भी पसंद आए। नईम भैया का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमें भी एक नगमा सुनना है और फिल्म का नाम भी लिखकर भेजा है, और ये तमाम बातें लिखकर भेजी हैं ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति, कलावती सोनी, राजेश, कृष्णा, प्रीतम और जैनेश राजा ने। आपको 22 जनवरी का प्रोग्राम अच्छा लगा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और जो नगमे सुनवाए गए वो भी आपको पसंद आए, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया ही अदा करेंगे। और उम्मीद करते हैं एक और ख़त जल्द ही हमें मौसूल होगा जिसमें आप तफसील से बताएंगे कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और एक बहुत तवील ख़त है, और ये तवील ख़त हमें मौसूल हुआ है जहांगीरपुरा सूरत गुजरात से दिनेश प्रजापति, और साथ में है प्यारी सी ध्रुवी कुमारी। हमारे ईमेल आपने पिछले प्रोग्राम में शामिल किए, हमें बेहद खुशी हुई, और नईम भैया ने हमारा भेजा हुआ लतीफ़ा भी सुनाया था। आज एक मज़ेदार कहानी आपके लिए भेज रहे हैं, अगर मौका मिले तो इसे ज़रूर सुनाइएगा। और नईम भैया ने किशोर कुमार की आवाज़ में एक पुराना नगमा सुनवाया, वो बहुत पसंद आया। ऐसे बहुत से पुराने नगमे हैं जो हमें कम सुनने को मिलते हैं। और आगे लिखते हैं कि नईम भैया ऐसे पुराने नगमे हम सबके लिए ढूंढ कर लाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो ध्रुवी, आपको हमारा बहुत सारा प्यार, और दिनेश प्रजापति साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम सुना और उसे पसंद फरमाया। और जो कहानी आपने लिखकर भेजी है, आज तो वक्त हमारे पास कम है, आइंदा कभी मौका मिलेगा तो ये कहानी ज़रूर हम अपने तमाम नन्हे दोस्तों को सुनाएंगे। ख़त लिखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये अगला ख़त हमें मिला है विहान लखानी, शहनाज लखानी, मुबस्सिरा लखानी, शाहीन लखानी और हिना लखानी का, गांव चमनपार, ज़िला मोरबी, गुजरात से हमें इरसाल किया है। और सलाम व आदाब के बाद बहुत सारी दुआओं से नवाजा है। इन बच्चों को कुछ शिकायत है कि बड़े बड़े लोग भी आओ बच्चों प्रोग्राम सुनते हैं, जो अब दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं। उनकी जो नई नस्ल है वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ऐसा हमारी नई नस्ल के बच्चों का सवाल है। अच्छा, ये बच्चे सवाल कर रहे हैं कि बड़े इस प्रोग्राम को क्यों सुनते हैं, आओ बच्चों प्रोग्राम को। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि आप भी कभी बड़े हो जाएंगे, आज तो आप छोटे हैं। तो क्या किसी प्रोग्राम को सुनने के लिए कोई कैद लगाई जा सकती है कि इसे ये नहीं सुनेगा या वो नहीं सुनेगा? हमने माना कि ये बच्चों के लिए प्रोग्राम है, लेकिन इससे कोई भी सुन सकता है। हम ऐसी कोई कैद किसी के लिए नहीं लगा सकते कि बड़े इस प्रोग्राम को नहीं सुन सकते और बच्चे ही सुनेंगे। बच्चों के साथ साथ बड़े भी सुनते हैं, और बड़े जब प्रोग्राम सुनते हैं बच्चों का तो बच्चों को बहुत सारी बातें समझाते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या सुनाया गया था, क्या नसीहतें दी गई थी, क्या मालूमात थी, और बेहतर तरीके से बच्चों की रहनुमाई होती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है हमारी जानिब से, तो सभी हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे नन्हे दोस्त हमारे सुनते हैं। तो विहान, शहनाज, मुबस्सिरा, शाहीन और हिना, हम आपसे कहेंगे कि आप भी हमारे प्रोग्राम रेगुलर सुना कीजिए और हमें ख़त लिखा कीजिए। आज आपने पहली बार ख़त लिखा है, हमें अच्छा लगा। बस आप प्रोग्राम सुनिए और एंजॉय कीजिए प्रोग्राम को, और हमें बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम बच्चों का, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और एक और ख़त हमारे पास है, जाते जाते इसको भी शामिल कर लेते हैं। और बड़ा मुख्तसर सा, सिर्फ 2 लाइन का एक ईमेल है। नईम भैया, हम एक नगमा सुनवा दीजिए। और ये बात कह रहे हैं शबनम, अकरम और इनके बेटे हैं तबरेज़, और साथ में बेटी हैं फरजाना, ठीकरी मध्य प्रदेश से आपने ये ख़त हमें इरसाल किया है। तो नगमों की जहाँ तक बात है प्यारे बच्चों, ये नगमे हम आपको नन्ही दुनिया प्रोग्राम में सुनवाते हैं, और बीच बीच में भी हम नगमे आपको सुनवाते रहते हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में एक नगमा आपको सुनवाया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ख़त लिखा और हमारा प्रोग्राम आप सुनते हैं। बस ऐसे ही प्रोग्राम सुनते रहिए और हमें बताते रहिए आओ बच्चों प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। तमाम नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको बहुत सारी दुआएं भी देते हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए आओ बच्चों प्रोग्राम को। अब जाने का वक्त आ गया है, आपसे इजाज़त लेनी है, तो अपने नईम भैया को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले इतना ही कहेंगे कि ख्याल रखिए अपना, और अब आपके इम्तिहानात आने वाले हैं, खूब मेहनत करनी है, जमकर मेहनत कीजिए, अच्छा नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। और बच्चों, साफ़ सफाई का ज़रूर ख्याल रखना, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग
सैनिटाइजेशन। और बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज। नन्हे मुन्ने सामीन अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे थे आओ बच्चों। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं।